जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम फतेह यूट्यूब चैनल में। साथियों, हर बार की तरह यानी कि हर हफ्ते की तरह आज भी एक न्यूज़पेपर में खबर निकली है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के संबंध में है। जैसे कि हर बार बताया जाता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी इतने पदों पर जल्द आएगी। कभी इतने पद बताए जाते हैं तो कभी उतने पद, कभी बढ़ाकर कभी घटाकर पद बताए जाते हैं। तो आज भी आपको आज के ही न्यूज़पेपर में एक खबर देखने को मिल रही है कि लिखा हुआ हेडलाइन में कि वर्ष के अंत तक हो पाएगी सिपाही भर्ती की परीक्षा। तो अभी आवेदन शुरू नहीं हुए, एग्जाम डेट पहले आ गई कि वर्ष के अंत तक होगा, यानी कि अक्टूबर सितंबर के आसपास होगा। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, मैं आपको जो पूरी यहाँ पर बातें लिखी गई हैं मैंने वो पढ़ ली हैं और मैं आपको एक सार में बता देता हूँ। देखिए, अभी ये इनका ये कहना है कि अभी यूपीएसआई की 9534 जो वैकेंसी थी आपकी, और जो मृतक आश्रित वाली वैकेंसी थी, और जो खिलाड़ियों वाली वैकेंसी थी, अभी इनका मामला चल रहा है और इनका प्रशिक्षण पहले होगा। ठीक है, इनका इनका कहना है कि इनका प्रशिक्षण पहले होगा, इसलिए वहां पर जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भी खाली नहीं है। इस वजह से इसमें देर लग रही है, ये बात इनके द्वारा कही गई है। तो अब हम लोग कौन सा कह रहे हैं कि इनसे पहले हमारी और आपकी ट्रेनिंग करवा दो। हम लोग का तो ये कहना है कि आवेदन शुरू कर दो, फॉर्म निकलवा दो, फॉर्म की ठीक फॉर्म निकलवा दो, उसके बाद एग्जाम डेट बता दो, उसके बाद जब तक उन सबकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली जाएगी है? अब बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, वो ओवर एज हुए जा रहा है, उसको यही नहीं पता कि मैं फॉर्म भर भी पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा, कि मुझे आयु में छूट मिलेगी भी, अगर मिलेगी तो मैं अच्छे से तैयारी करूं, क्योंकि अगर नहीं मिलेगी तो आने वाले समय में कोई वैकेंसी इतने बड़े लेवल पर दिख नहीं रही है। ना तो सेंट्रल में अब कोई वैकेंसी बची है, क्योंकि सारी वैकेंसी जितनी थी वो फुलफिल हो चुकी हैं, सबके एग्जाम हो चुके हैं। ठीक है, और बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो बच्चा जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है। अब जब डिप्रेशन में जा रहा है तो डिप्रेशन का ये कौन वजह है? ये भाई ऊपर बैठे अधिकारी लोग ही इसकी वजह बन सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, क्योंकि कम से कम ये सब इस राह से गुजरे होंगे, क्योंकि ये अधिकारी बने हैं, ऑफिसर बने हैं, तो हर किसी बंदे को इन सब पड़ाव से निकलना पड़ा होगा। तो अगर वही बंदा हमारी मतलब हमारी तो नहीं, खैर मेरी तो अब एज भी नहीं यूपी पुलिस की। ठीक है, और चलिए, तो खैर आपकी एज है तो आप भी मतलब कब से ही इंतजार कर रहे हो, तो कम से कम ये बता दें, या इस तरह की न्यूज़ तो कम से कम ना डालें। कभी कोई अधिकारी आ जाते हैं तो कभी कोई अधिकारी आ जाते हैं और कहते हैं, अब पहले तो सारी अब कहते हैं कि 1.5 लाख वैकेंसी जो है वो हमने पूरी की है, आने वाले समय में पीएससी के इतने पद, फायरमैन के इतने पद, और जेल वार्डर के इतने पद, आरक्षी नागरिक के इतने पद, ये सब बताते हैं पूरा अधिकारी। चलो न्यूज़पेपर की माने तो न्यूज़ रिपोर्टर वाले ये छाप देते हो अपनी तरफ से। ठीक है, तो हम लोग मान, लेकिन हर महीने, हर दूसरे महीने में कोई अधिकारी भी तो, उनका भी तो बयान आता है। अभी 3 से 4 दिन पहले भी आया था, एडीजी का बयान आया था, उनका शायद नाम था रामकृष्ण, उनका नाम था। तो उन्होंने भी यही कहा था, जल्द वाली बात बताई थी। लेकिन वैकेंसी का कुछ आता पता नहीं। कम से कम देखो, वैकेंसी नहीं दे रहे हो ना दो, उसका जिक्र भी ना करो। कम से कम वैकेंसी नहीं दे रहे हो तो ना दो जिक्र, लेकिन उसका जिक्र भी ना करो कि जल्द दी जाएगी। बच्चों को आश्रय में ना बैठा लो आप। तो ये कुल मिला के हमारा कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है साथियों, एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ और आप लोग उसको पढ़ लोगे। लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इस वर्ष लगभग 40,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रिया आरंभ करेगा। सबसे पहले बड़ी भर्ती आरक्षी की होगी। ये फिर से इन्होंने अपना जो है वो घिसे पीटे डायलॉग शुरू कर दिए। इसमें आरक्षी पुलिस के 26,210 तथा आरक्षी पीएससी के 8540 पदों पर भर्ती होनी है। ठीक है, प्रदेश के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में अभी ट्रेनिंग की क्षमता कम होने के चलते सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। अरे भैया, 1.5 साल से तो बंदा इंतजार कर रहा है, और कितना इंतजार करे हैं? सिपाही भर्ती की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। अच्छा, आरंभ हो गई है, पिछले 1 साल से आरंभ हो गई है, लेकिन ऑनलाइन लिखित परीक्षा इस वर्ष के अंत तक होगी। तो अभी इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस वर्ष के अंत तक परीक्षा होगी। ठीक है, चलिए, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि भर्ती बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि जल्द कुशल खिलाड़ियों भर्ती संपन्न हो जाएगी। इसके साथ ही मृतक आश्रित में दरोगा भर्ती का परिणाम भी इसी माह जारी करने की तैयारी है। इसके उपरांत नई भर्ती की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, यानी कि उसके बाद तेज किया जाएगा। वर्तमान में मुख्य आरक्षी से प्रोन्नति पाने वाले 9,000 से अधिक प्रशिक्षु उप निरीक्षक के प्रशिक्षण की प्रक्रिया चल रही है। वही प्रशिक्षण निदेशालय बीते दिनों लगभग 9,000 पदों पर हुई उप निरीक्षक भर्ती 2022 के सफल अभ्यर्थियों का आधारभूत प्रशिक्षण जल्द आरंभ कराने की तैयारी में है। यानी कि जो यूपीएसआई की वैकेंसी थी 9534, उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। ठीक है,
उसके बाद लिखा है कि पर्याप्त प्रशिक्षण क्षमता न होने के चलते पूर्व में अभ्यर्थियों को दूसरे राज्यों में भी ट्रेनिंग कराई जाती है। अच्छा भाई, ट्रेनिंग कराई जाती रही है। प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता 5650 है, जिसे अब बढ़ाकर 11,500 किया गया है। साथ ही सुल्तानपुर व जालौन में 2 नए प्रशिक्षण संस्थान भी खोले गए हैं। हालांकि इसके बावजूद अभी सिपाही के 34,000 से अधिक पदों पर भर्ती के बाद सफल अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण बड़ी बड़ी चुनौती होगा। साथियों, मैं आपको बताऊं, अभी जो पिछली वैकेंसी थी 49,000, जो 49,000 वैकेंसी थी ना, इसका भी मेरे ख्याल से 2 या 3 बार में प्रशिक्षण हुआ था। यानी कि जो शुरू के पहले बंदे थे 13,000, वो लोग ट्रेनिंग पर गए थे। इसमें जो सिविल वाले थे उनको पहले ट्रेनिंग पर भेजा गया था। उसके बाद जो पीएससी के थे, उसके बाद उनको 6 महीने के बाद ट्रेनिंग पर भेजा गया था, क्योंकि कांस्टेबल की ट्रेनिंग 6 माह की होती है इसलिए। उसके बाद लिखा हुआ है साथियों कि इसी वर्ष फायरमैन के 1007 पदों व जेल वार्डर के 1582 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा संपन्न कराने में भर्ती बोर्ड को वक्त लग सकता है। चलिए, तो कुल मिला के ये सारी न्यूज़ थी, जो कुल मिला के देखिए, जो भी न्यूज़ है वो मैं आप सभी के समक्ष पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ठीक है? तो आप सभी लोग भाई क्या करेंगे, अपनी तैयारी करते रहेंगे। देखिए, आपका जो अपना दुनिया अपना काम करे या ना करे, लेकिन आप अपना काम करते रहो। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका जो मकसद है वो आप मतलब उसको पूरा करके चलिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी, आप लोग पढ़ाई कीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर अक्टूबर में भी परीक्षा होगी तो आप लोग पढ़ाई ना छोड़ो। क्योंकि मैं आपको यह बता सकता हूं कि अगर किसी बंदे की एक बार पढ़ाई छूट जाती है, वो किसी अदर वर्क में लग जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा उसको पिछली बार की तरह पढ़ाई करना। ठीक है? यानी कि वो फिर उतनी देर तक पढ़ाई नहीं कर पाता, या आधा पौन घंटा अगर पढ़ाई कर भी ली तो फिर उसका बाहर इधर-उधर निकलने का मन करता है। तो अभी आप लोग जिस पिंजरे में कैद हो, उसी पिंजरे में ही कैद रहो। ठीक है? उसी पिंजरे में ही कैद रहो, क्योंकि इस पिंजरे से बाहर निकलने के बाद शायद ही आप लोग इस पिंजरे में आकर दोबारा से पढ़ाई कर सको। ठीक है साथियों? चलिए, क्योंकि मेहनत जो आप लोग कर रहे हो, मैथ है प्लस रीजनिंग है, और उसके अलावा प्लस हिंदी है और प्लस जीएस है, यही हर परीक्षा में आती है। यही हर परीक्षा में आती है। अगर चेंज होती है तो एसएससी की अगर बात करें तो एसएससी में हिंदी की जगह साथियों इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश आ जाती है तो कम से कम कई सारी ऐसी परीक्षाएं हैं साथियों जिसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। हो सकता हो कहीं कहीं पर साथियों, जैसे कि वीडियो के एग्जाम में मैथ नहीं आएगी, ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है? और किसी किसी एग्जाम में साथियों हिंदी नहीं आएगी, जीके, रीजनिंग, मैथ आएगी। खैर, ये तो बहुत कम होता है। कुल मिला के जो मैक्सिमम एग्जाम्स होते हैं उनमें ये सारे सब्जेक्ट आते हैं यूपी पुलिस वाले। इंग्लिश वाले एसएससी में आता है, और शायद ही किसी एग्जाम में इंग्लिश आपकी पूछी जाए। ठीक है साथियों, तो आप सभी लोग तैयारी करते रहेंगे और चैनल से आप सभी लोग जुड़े रहेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूपी पुलिस की और अदर एग्जाम की एकदम सही और सटीक न्यूज़ दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और इस वीडियो को हो सके तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, और प्यारा से कमेंट सेक्शन में टाइप ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।